की बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत को दहला दिया है। आईडीएफ ने रामलेट अल बैदा बीच के पास हमला किया है। आईडीएफ के हमले में 16 से ज्यादा लोगों की जान गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं और देखिए उस हमले का असर किस तरीके से हुआ है वो आप इन तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल के हमले की हैं, आईडीएफ के हमले की हैं, जिसमें 16 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। एक और बड़ी खबर, इजराइल ने बेरूत के दहिया में भी भीषण अटैक किया है। इजरायली एयरफोर्स ने दहिया में भारी तबाही मचा दी है। हालात किस तरीके के हैं इजराइल के हवाई हमले के, वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लगातार ईरान समर्थित प्रॉक्सी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ा एक्शन चल रहा है लेबनान में, बेरूत में, साथ ही साथ दहिया में इजराइल की एयरफोर्स के जरिए। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर आईआरजीसी की ट्रंप को धमकी सामने आई है। हॉर्मुज स्ट्रेट में दुश्मन जहाजों को रोकेंगे, ये साफ कह दिया है आईआरजीसी ने। $200 प्रति बैरल तक तेल की कीमतें पहुंच सकती हैं। यूएस इजराइल सहयोगी देशों के जहाज भी निशाने पर। साफ साफ धमकी डोनाल्ड ट्रंप को आईआरजीसी ने। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इराकी जल क्षेत्र के पास 2 टैंकरों पर अटैक हुआ है। बसरा के तट पर जलते हुए जहाज से रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है। जहाज पर मौजूद क्रू को बचाने की कोशिश की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर। तो इस बीच ये 5 तस्वीरें आपके सामने और 5 तस्वीरों के जरिए आप देखिए किस तरीके के हालात हैं। मिडिल ईस्ट की भीषण जंग में अब समंदर भी धधकने लगा है। अमेरिका और इजराइल के स्ट्राइक के बीच ईरान के निशाने पर ऑयल फैसिलिटीज आ चुकी हैं। बीते 36 घंटे में आईआरजीसी ने फारस की खाड़ी से लेकर ओमान सागर तक हाहाकार मचा दिया है। ईरान ने हॉर्मुज को लेकर अपना कड़ा रुख बरकरार रखा है। यहां से शिपमेंट बेहद कम हो चुका है। 5 अलग अलग जगहों पर हुए हमलों में 6 जहाज शिकार हुए, जिनमें से 3 पूरी तरह तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, जबकि 3 जहाज काफी हद तक डैमेज है। तो मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग विनाशक हो चुकी है और इसका असर तेल तक पहुंच गया है। ओमान, ईरान, इराक और बहरीन में ऑयल फैसिलिटीज को टारगेट किया गया है। ताजा हमलों के बाद हालात तनावपूर्ण काफी ज्यादा बन चुके हैं। आग की ऊंची लपटें और धुएं का भयानक बवंडर घातक हमले का नतीजा है। वीडियो ओमान के सलालाह पोर्ट का है, जहां तेल स्टोरेज टैंकों में आग लग गई। आशंका जताई जा रही है कि ईरानी ड्रोन की वजह से यहां हालात बिगड़ गए। इस हमले में करीब 3 ऑयल स्टोरेज डिपो में आग लग गई। ड्रोन ने ऑयल टैंकों पर टारगेटेड अटैक किया, जिससे यहां पर आग लगी। ऑयल टैंकों से काला धुएं का गुबार निकलता हुआ देखा गया। बताया जा रहा है कि कई ड्रोन तो हवा में मार गिराए गए, लेकिन कुछ ड्रोन बंदरगाह के ऑयल टैंकों से टकरा गए। हमले के बाद सलालाह बंदरगाह को खाली कराना पड़ा, साथ ही इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई। हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। कर्मचारियों को प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी गई है और टर्मिनल पर सभी लोगों की सुरक्षा के लिए एहतियाती कदम उठाए गए हैं। वहीं ईरान ने इस हमले की जांच की बात कही है। सलालाह पोर्ट अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए अहम केंद्र है। ये ओमान के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है, जो ओमान की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता है। टर्मिनल की क्षमता 65 लाख TEUs तक है। ये पोर्ट करीब हर साल 21 मिलियन मीट्रिक टन सामान्य और लिक्विड कार्गो को संभालता है। ये बंदरगाह एशिया और यूरोप के बीच व्यापार को जोड़ता है। इसलिए ईरान के ड्रोन हमले से क्षेत्रीय व्यापार और समुद्री शिपमेंट पर प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है। बहरीन के मुहर्रक में भी फ्यूल टैंक पर ईरान ने घातक हमला किया। बहरीन सरकार ने भी इसकी पुष्टि की है। बहरीन के नेशनल कम्युनिकेशन सेंटर ने बताया है कि कई ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को हवा में नष्ट कर दिया गया, लेकिन एक हमला सफल रहा, जिसके बाद फ्यूल टैंक में भीषण आग लग गई। इस हमले के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त कर दी गई है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
इससे पहले बहरीन की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी BAPCO पर अटैक किया गया था। हमले की वजह से यहां इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। रिफाइनरी पर हमले का वीडियो भी सामने आया, जिसमें आग की लपटें और आसमान छूने को बेताब धुएं का गुब्बार देखा गया। जंग शुरू होने के बाद ईरान इस रिफाइनरी को 2 बार निशाना बना चुका है। BAPCO बहरीन की 90 साल पुरानी ऑयल रिफाइनरी है। रिफाइनरी की प्रोसेसिंग कैपेसिटी हर दिन करीब 4 लाख बैरल है। तेल रिफाइनिंग के लिए इसे खाड़ी का अहम केंद्र माना जाता है। यहीं पर मिडिल ईस्ट के कई देशों का तेल रिफाइनिंग किया जाता है। इसमें सऊदी और कुवैत प्रमुख हैं। इसीलिए ईरान ने यहां जानबूझकर हमला किया ताकि अमेरिका और उसके सहयोगियों पर दबाव बढ़ाया जा सके। फारस की खाड़ी में ईरान के ड्रोन अटैक ने पूरी दुनिया को खौफ में डाल दिया है। ईरान ने इराक के समुद्री क्षेत्र में 2 विदेशी तेल टैंकरों पर ड्रोन हमला किया। इस भीषण हमले में चालक दल के एक सदस्य की मौत की खबर है, जबकि इराकी अधिकारियों ने 38 लोगों को सुरक्षित बचा लिया। ईरान ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया कि उसके अंडर वाटर ड्रोन ने टैंकरों को उड़ा दिया। इराक के खोर अल जुबैर बंदरगाह के पास साइड लोडिंग क्षेत्र में लंगर डाले हुए थे। इसी दौरान हमला हुआ और दोनों टैंकर आग की लपटों में घिर गए। आग इतनी भीषण थी कि तेल रिसाव के चलते समुद्र की सतह पर भी लपटें फैल गई। ईरान के हमले का शिकार हुए जहाजों में से एक सेप्सी विष्णु का मालिकाना हक अमेरिका की कंपनी सेप्सी ट्रांसपोर्ट इंक के पास है, जबकि दूसरा जहाज जेफिरोस ग्रीस की कंपनी का है। ईरान के हमले का शिकार एक जहाज अमेरिकी कंपनी का है। इसलिए इस घटना के बाद मिडिल ईस्ट में चल रही जंग और भी विस्फोटक होने के आसार बढ़ गए हैं। अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया था। उसके बाद युद्ध का दायरा लगातार बढ़ रहा है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने के बाद अब फ्यूल से जुड़ी फैसिलिटीज को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। 24 घंटे के अंदर ओमान, बहरीन और इराक में तेल से जुड़ी सुविधाओं पर हमला करना उसकी बदली हुई रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। तेल को लेकर पहले ही दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में ईरान की ताजा स्ट्राइक के बाद हालात और भी विस्फोटक होने का खतरा बढ़ गया है।